आखिर हिंदू समाज दलित और महिलाओं से इतनी घृणा क्यों करता है? जहां सनातन धर्म एक तरफ वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, इस बात का समर्थन करता है, वहीं दूसरी ओर हिंदू अपने ही धर्म के दलित समाज और महिलाओं को अछूत क्यों मान रहा है? क्यों हिंदू धर्म में महिलाओं और दलितों को अनेक प्रकार के शुभ कार्य करने से रोका जाता है? क्या हमारा सनातन धर्म हमेशा से ही दलित, शूद्र और महिलाओं को अछूत मानने वाला था, या हमारे धर्म और धार्मिक ग्रंथों को ऐसा बना दिया गया है? नमस्कारम, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सनातन हाइप में। और आज हम बात करेंगे कि कैसे और कब से हिंदू धर्म ग्रंथों में महिलाएं और दलित अछूत बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों और मनुस्मृति पर भी तमाम तरह के स्त्री विरोधी और दलित विरोधी होने के आरोप लगते हैं। कहा जाता है कि वेदों को अगर किसी महिला या दलित ने सुन लिया तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। लेकिन जिन वेदों की ऋचाएं अपाला, घोषा और रुद्रा जैसी महिलाओं ने लिखी हों, उनको सुनने से महिलाओं को वंचित रखना, और जिन वेदों को वेदव्यास जैसे दलित माँ के पुत्र ने संकलित किया हो, उन वेदों को दलितों को ही सुनने से रोकना क्या कहीं से भी तर्कपूर्ण लगता है? जहाँ सनातन धर्म एक तरफ स्त्रियों को देवी के समान पूजता है, वहीं पृथ्वी पर भगवान के अवतारों तक को जन्म देने वाली स्त्री को अपवित्र बोल दिया जाता है। जहाँ आज भी कुछ धर्म गुरु स्त्री को नरक का द्वार बता रहे हैं और अपने समर्थन में अनेक ग्रंथों का उल्लेख भी करते हैं, जिन धर्म ग्रंथों के अनुसार स्त्री का जीवन बस उसके पिता और पति की सेवा ही है, जहां स्त्री अपवित्र, अछूत और नरक का द्वार है। ऐसे धर्म ग्रंथ क्या स्त्रियों को देवी होने और पूजे जाने का दर्जा दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्त्रियों को देवी की तरह पूजने की आज्ञा वही धर्म ग्रंथ दे सकते हैं जिनके अनुसार स्त्री एक देवी का रूप है। अगर देखा जाए तो वैदिक काल में ना तो सती प्रथा थी और ना ही शूद्र और महिलाओं के साथ अछूत जैसा व्यवहार, क्योंकि अगर ऐसा होता तो देवी शबरी जो एक शूद्र जाति से थी कभी भी भगवान की पूजा नहीं कर पाती, ना ही कभी महर्षि वेदव्यास महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना कर पाते। ऋषि कवास, ऋषि वत्स, महर्षि अत्रे, महर्षि वाल्मीकि और हनुमान जी के गुरु ऋषि मतंग, जो कि दलित होने के साथ साथ एक वेदज्ञ भी हुए हैं। अगर हमेशा से दलित समाज के साथ भेदभाव हुआ होता तो क्या ये सभी ऋषि महान वेदज्ञ बन पाते? हमारे सनातन धर्म में कभी भी जाति व्यवस्था थी ही नहीं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था थी, जिसके अनुसार सभी के अपने अपने कार्य थे। जहां एक ब्राह्मण का पुत्र शूद्र के कार्य कर सकता था और एक शूद्र का पुत्र ब्राह्मण बन सकता था। हमारा सनातन धर्म सभी को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या शूद्र, एक समान ही अधिकार देता है। सभी अपने गुणों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बन सकते थे। जैसे रावण अपने बुरे गुणों के कारण एक ब्राह्मण होते हुए राक्षस बन गया, जैसे महर्षि विश्वामित्र एक राजा होते हुए एक ब्राह्मण बन गए। वहीं अगर स्त्रियां अपवित्र और नरक का द्वार होती तो स्त्रियों को यज्ञ में बैठने और पूजा करने का अधिकार न होता। जहां देवी गार्गी के ज्ञान के सामने महान ऋषि एवं दार्शनिक याज्ञवल्क्य भी नतमस्तक हो गए थे। हिंदू धर्म में देवी मैत्री, देवी अरुंधति और माता अनुसुईया जैसी वेदों की वेदज्ञ महान विदुषी स्त्रियां हुई हैं, जिनके सामने अनेक ज्ञानी ऋषि मुनि भी नतमस्तक हो जाते थे। अगर स्त्रियों का वेदों को सुनना और पढ़ना पाप था तो ये स्त्रियां महान वेदज्ञ किस प्रकार बनी? स्त्रियों और शूद्रों का अछूत जैसा शब्द हमारे सनातन धर्म का हिस्सा ही नहीं है। जहां हमारा सनातन धर्म हर किसी को समान अधिकार देता है, तो हमारे धर्म में ये अछूत जैसी बातें कहां से आई? आइए जानते हैं। दलितों को दलित नाम हिंदू धर्म ने नहीं दिया। इससे पहले हरिजन नाम भी हिंदू धर्म के किसी शास्त्र में नहीं दिया गया है। आज जो भी नाम दिए जा रहे हैं वह पिछले 70 साल की राजनीति की उपज है, और इससे पहले जो नाम और धर्म के नाम पर कुरीतियां फैलाई गईं, वह पिछले 900 सालों की गुलामी की उपज है। बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो आज दलित, मुस्लिम, ईसाई या बौद्ध हैं, क्योंकि समय और परिस्थिति या अपनी इच्छा के आधार पर बहुत से लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। भारत ने 900 साल मुगल और अंग्रेजों की गुलामी में बहुत कुछ खोया है, खासकर अपना मूल धर्म और संस्कृति। उस समय हिंदुओं के सभी धर्म ग्रंथ
और मंदिर आदि को नष्ट कर दिया जाता था। और अंग्रेजों ने तो मैक्स मूलर जैसे लोगों को विशेष तौर पर संस्कृत सिखाकर हिंदू धर्म ग्रंथों को इस प्रकार लिखवाया जिससे उन्हें भारत में फूट डालने और अपने ईसाई धर्म को बढ़ाने में सहायता मिले। अब ये जानना भी जरूरी है कि हमारे सनातन धर्म के शास्त्र कौन से हैं, क्योंकि कुछ लोग उन शास्त्रों का हवाला देते हैं जो असल में हिंदू शास्त्र हैं ही नहीं। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ मात्र वेद हैं और वेदों का सार उपनिषद है जिसे वेदांत भी कहते हैं, और उपनिषदों का सार ही भगवत गीता है। इसके अलावा जिस भी ग्रंथ का नाम लिया जाता है वह हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है ही नहीं। मनुस्मृति, पुराण, रामायण और महाभारत ये हिंदुओं के धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि हिंदुओं का इतिहास है। लेकिन कुछ लोग इन ग्रंथों में से संस्कृत के कुछ श्लोक निकालकर यह बताने का प्रयास करते हैं कि ऊंच नीच की बात तो इन धर्म ग्रंथों में ही लिखी है, लेकिन असल में ये सब चीजें समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते समाज का चित्रण है। दूसरी बात, इस बात की क्या गारंटी है कि जब मुगल आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिरों को नष्ट करके उनके स्थान पर अपने मकबरे और मस्जिदें बनाई, एक बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया, तो उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट करने की कोशिश कैसे नहीं की होगी। और ये सब हमारे अंग्रेज भाई और बाद के कम्युनिस्ट भाइयों के हाथ में ही तो था कि भारत के सभी तरह के साहित्य को समाज के सामने प्रस्तुत करना। तो क्या गारंटी है कि उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को तोड़ मोड़ कर बर्बाद नहीं किया होगा। अगर देखा जाए तो इस सब का निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में शूद्रों और स्त्रियों के लिए कभी से कोई भी भेदभाव नहीं था। ये सब हिंदू धर्म में फूट डालने और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ग्रंथों में ऐसी चीजों को जोड़ दिया है, क्योंकि अगर पहले से ही भेदभाव होता तो एक नाई जाति का व्यक्ति धनानंद कभी भी राजा नहीं बन पाता, और आचार्य चाणक्य जो एक ब्राह्मण थे चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनने के लिए शिक्षित ना करते, और ना ही कभी चंद्रगुप्त मौर्य भारत के राजा बन पाते। इस सब के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।